पढ़े लिखे से भी ज्यादा बेहतर सोचते हैं अपने समाज के लिए। तो लेकिन ये चीज खत्म हो चुकी है आज के दिन। आज पूरा समाज, मेरे 36 जात बिरादरी, कोई भी ऐसा नहीं है जो रामपाल खिलाफ के एक भी शब्द उठा दे। संत रामपाल जी इसकी सेवा और इसकी सामाजिक कार्यों का इतना गुणगान हो रहा है यहाँ पर। तो कोई सिंगल वन आदमी सर उठाकर नहीं ये कह सकता अगर समाज में रामपाल जी कुछ गलत कर रहे हैं। ये इसकी मिसाल है जी। इससे बड़ा क्या एग्जाम्पल हो सकता है। यहाँ भिवानी, पश्चिमी भिवानी के अंदर इतना बुरा हाल था, किसानों के लिए कुछ भी हैंड टू माउथ हो चुके थे, उनकी फसल पूरी चौपट हो चुकी थी, यहाँ तक कि घर भी कोलैप्स हो गए, कुछ नहीं बचा। तो आवाज महाराज रामपाल जियों की कानों में गई किसी के मार्फत, तो यह संदेश आया, तो उस संदेश का निर्वहन किया, सभी लाखों लोगों को रेस्क्यू किया वहां से। मैं अब ये टीवी पे मीडिया पे जुड़ रहे थे, देखिए चीज, तो देखकर ये सारा संदेश पूरे, ये इंडिया में नहीं गया सर, ये पूरी दुनिया में फैला है। रामपाल जी हरियाणा में कोई एक मसीहा है, और वो मसीहा, उसका जन्म कहाँ हुआ? धनाने के अंदर। और धनाना आज पूरा उसके समर्थन में यहाँ ये जो प्रोग्राम जो आयोजित किया गया है, आज इसको एक गांव रतन देने के लिए जो है पूरा गांव एकजुट यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, उसी के सम्मान में। तो ये वाइस चेयरमैन है। राम राम सर, अपना परिचय बता दो। मैं सतीश कुमार, अपना धनाने से हूँ। अच्छा, हाँ जी। और चेयरमैन, वाइस चेयरमैन कथुरा ब्लॉक जी। कथुरा ब्लॉक से। तो आप तो राजनीति से भी बिलोंग करते हो, और वैसे एक चीज मेरे को बड़ा जो है ना, पहले सारे जो हैं नमस्कार कराया करते, हम नमस्कार कराया करते तो, लेकिन अब जिस तरह रिपोर्टिंग करने जाते हैं ना, हर एक के चेहरे पे एक तो नई स्माइल होती है, और दूसरा मुंह से हमारे तो हम तो नमस्कार करते हैं, अगला सत्साहिब करता है। तो मतलब ये संत रामपाल जी के नाम जी धरातल पे जो कार्य देखे हैं, जो काम संत रामपाल जी ने कराया है, उस काम को देखते हुए जो सम्मान आज है, मतलब दिल से भाव से निकल रहे हैं भाई, आज सत्साहिब निकलनी चाहिए, सत्साहिब निकलनी चाहिए। तो आज हम यही इकट्ठे हुए हैं, पूरा गांव धनाना रतन देगा इसको, धनाना रतन देगा जी। भारत रत्न तो हम दे नहीं सकते। ना, ये भाई साहब ने भी यही बात कही थी, भारत रत्न राजनीति की, लेकिन भाई साहब मैं ये बात बताऊंगा, आप चेयरमैन साहब एक बात कहना चाहूंगा, भारत रत्न तो बहुत पीछे छूट गया। आज जो धनाना रत्न है ना, उसके सामने भारत रत्न और क्या नोबेल प्राइज भी पीछे छूट गया। काम के ऊपर होता है, जो काम जो मर गया था पूरा किसान, जो जरूरतमंद मर गया था, जिसकी कोई सहायता करने वाला नहीं था, आज उसकी सहायता जिस तरह से संत रामपाल जी ने करी है, उसके लिए जो आप धनाना रत्न बड़ा दिल करके दे रहे हो। हम तो लेट हो गए जी, लेट हो गए। हाँ, ये बात कह सकते हैं, ये बात आपकी मान लेंगे ये बात आपकी मान लेंगे भाई, लेट हो गए। लेकिन ये बात बिल्कुल नहीं मानेंगे भाई, भारत रत्न से छोटा धनाना रत्न है। धनाना रत्न आज नोबेल प्राइज से, भारत से ऊपर तो नोबेल प्राइज है। आज गुरु जी के सराख को बिठाएंगे, उससे ऊपर धनाना रत्न चला गया। बिल्कुल जी। आप एक चीज देखो, कुछ दिन पहले आपको पता चला होगा, मानवता रक्षक सम्मान समारोह मैम चौबीसी के खाप ने दिया था चबूतरे से। मानवता रक्षक, इससे बड़ा क्या सम्मान ना जी, ना। मानवता हो सकता है सबसे बड़ी रक्षा भाई, मानवता की जिसने रक्षा कर दी, उससे ऊपर क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता जी। भाई मान लो धरती पे इंसान ही ना रहे, भगवान है जी, फिर वो नहीं, धरती पे इंसान मर गया, तो फिर ये धरती खाली पत्थर है, खत्म हो गई। तो और उसकी रक्षा जिसने कर दी, और हर गांव वासी आज हम कवरेज करते हैं, हर किसान, हर पंचायत ये कह रही है कि भाई संत रामपाल तो भगवान बन के आ गया। जी जी। बोले मारे तो कोई बचानिया नहीं था, मर गए थे, पिछली फसल खत्म, अगली फसल खत्म, उससे अगली 2 साल पता नहीं क्या होना था, फसल भी नस्ल भी दोनों खत्म, और फसल और नस्ल दोनों बचा दिए। इससे ऊपर क्या होगा? हम तो गौरव है जी, हमारे गांव से हैं, हमारे जन्मभूमि इनकी, हमसे धन्य है जी। हमारे धनाना में जन्म लिया, पूरे देश में नाम कमाया जी, पूरे देश में धनाना का नाम कर दिया। मतलब धनाना का कई बार हमने पूछते हैं कौन से गांव से हो धनाना से, धनाना कई हैं, अंबाड़ा में भी है, भिवानी में भी है, तो हम ये बोलते हैं रामपाल महाराज वाला। अच्छा, तो उसके नाम से हमें पहचान मिली है। ठीक है, नहीं तो बताना पड़ा था धनाना लाखन माजरा से, लाखन माजरा के पास है, फलाने पास है, अभी ये बताने की जरूरत नहीं। एक बार हम ये बोल देते भाई संत रामपाल महाराज जी वाला धनाना, तो वो तुरंत लोग समझ जाते। तो इसकी वजह से हमें पहचान मिली है।
मतलब अब ये कहा जाए कि किसी को यूं कहने की जरूरत नहीं अमेरिका से हूँ, भारत से हूँ, इटली से हूँ, नो कहने की जरूरत है भाई धनाना से हूँ। धनाना से हूँ, रामपाल वाला धनाना से हूँ। बस लोग अपने आप समझ जाते हैं जी। हाँ, तो बाहर जैसे हम जाते हैं लोग पूछते हैं भाई क्या तुमने खासियत क्या खूबियां देखी उसके अंदर, तो उनको हम समझाते हैं भाई जैसे एम्बुलेंस 24 घंटे प्रिपेयर, जो भी उन्होंने काम किए वो उनको समझाते हैं, तो वो लोग नहीं कहते भाई वास्तव में काम तो देखो ग्राउंड की तरफ चलेंगे। हाँ काम तो देखो वो वास्तव में भाई बहुत अच्छे काम उसने किए हैं। ठीक है, तो मैं कहा भाई बिला वैसे सरकार उनके साथ लग रही है, भाई तो तुमको पता चल गया होगा भाई किसका कसूर है, मतलब अब तो आपको पता चल गया होगा भाई उसका वो कसूरवार आदमी नहीं है जो मानव की इतनी सेवा कर सकता है, उस आदमी में कसूरवार के गुण हो ही नहीं सकते, वो कसूरवार हो ही नहीं सकता। तो बाहर के लोगों को धीरे धीरे पता चल रहा है कि भाई मतलब जैसे पहले एक बार अफवाह उठ गई थी ना आगे भाई जैसे वहां पर वाड़ा में गोली चलवा दी और वो करौथा में कोई मरवा दिया, तो ये तो क्रिमिनल टाइप का आदमी है, ये है वो है, तो लोगों को पता नहीं था। अब धीरे धीरे जैसे लोगों को पता चल रहा है ना कि अभी इतनी सेवा कर रहा है और बहुत से मुकदमे आपको पता भी होगा उनमें बरी हो चुका है, 14 मुकदमों में 15 में से बरी हो चुका है, एक दो मुकदमा उसमें भी आ जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे समाज को लोगों को पता चल रहा है कि वास्तव में इसके ऊपर जो एलिगेशन लगाए गए थे वो टोटली एक राजनीति की वजह से या इसको मतलब फेल करने की वजह से इसके ऊपर एलिगेशन लगाए थे, अन्यथा जैसा आदमी है नहीं। ठीक है, क्रिमिनल वाली तो बात ही नहीं इसके अंदर, जो इस प्रकार का आदमी होगा वह कैसे क्रिमिनल हो सकता है, जो मानव की इतनी सेवा करेगा, ये तो आम इंसान भी देख सकता है। तो धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है कि ये आदमी, वो लोग कहते हैं कि भाई हमें भी साथ ले चलो, हमें भी गुरुजी से मिलाओ, हम भी आश्रम देखना चाहते हैं। मैं पूरे स्कूल के स्टाफ को, जैसे मैं रिटायर्ड टीचर हूँ, पूरे स्कूल के स्टाफ को लेके आया हूँ मैं यहाँ, उन्हें यहाँ आके उनकी आंखें खुली, वो बोले हम तो बाहर पता नहीं क्या सोच रहे थे, किस टाइप का होगा रामपाल, साहब आपको पता चल गया होगा ना कि रामपाल किस टाइप का, बोले हाँ। वो सभी मतलब न्यू कर गए, हम फिर भी जब भी भंडारा हो हमें बुलाया करो, अच्छा। हम उत्सुक हैं आने के लिए। एक असीम शांति इस आश्रम में आगे हमें मिलती है, ऐसा उन्हीं का कहना है, हमने उनको कुछ नहीं बोला, उन्हें खुद कहा कि यहाँ आश्रम में आके एक असीम शांति हमें प्राप्त होती है। भाई यहाँ क्या है कि ये तो हमें पता नहीं, लेकिन एक असीम शांति का आभास हमें होता है कि वास्तव में सही है। तो जैसे पीछे मैं मैडमों को लेके आया था, अपने स्कूल की मैडम ने इच्छा करी थी हमारे स्कूल की हम भी देखना चाहते हैं, तो उन्होंने यही बोला है हर बार कि जब भी भंडारा हो हमें बुलाया करो, हम आया करेंगे। यहाँ इतना अच्छा माहौल, इतनी अच्छी बातें, यहाँ मतलब जो फैलाई गई थी बातें, वो इससे उनका दूर दूर से कोई रिश्ता नहीं है। जो भ्रांतियां लोगों में फैलाई गई थी इसके प्रति, ये तो यूं करता है, वो करता है, फलान करता है, ये सब टोटली फेलियर, टोटली बकवास थी। और बाहर के लोग ये कहने लग रहे हैं, बाहर के लोग कहने लग रहे हैं, जो कुछ लोगों ने फैलाया था र्यूमर कि भाई वहां इसने गोली चलवा दी, ये करवा दे, वो करवा दिया, वो टोटली बकवास थी। ठीक है, धीरे धीरे सच्चाई ऊपर आने लग रही है और सारा मामला साफ हो रहा है। तो पहले अच्छा जो